राधे राधे बच्चों। एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 में हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी हमको सबसे पहले डिस्कस करना है कि डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं उसके। तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो फॉर्म्स में होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है कि लॉन्ग डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर जीरो आ जाए। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब लॉन्ग डिवीजन देने के बाद रिमाइंडर जीरो नहीं आता है और डेसिमल की जो डिजिट्स है वो रिपीट होती है। जैसे एग्जांपल देखो, 7/10 लिया मैंने, ठीक है ना। मैंने 7/10 के फैक्टर करे तो 7/2 इंटू 5, 10 के जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 5, ठीक है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने लिया सिर्फ 3/2, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 7/5। अब ये ध्यान से देखो, ये P/Q फॉर्म है। ये 7/10 जो लिखा है ये P/Q फॉर्म है। यहाँ बात करेंगे हम Q की, क्योंकि Q स्पेशल होता है। यहाँ Q की क्या बात है, यहाँ पर Q के लिए मैंने क्या मेंशन करा है, इफ Q, मतलब जो P/Q में जो Q है, अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है ना, इस फॉर्म में अगर होता है तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होएगा वो हमेशा कैसा होएगा, टर्मिनेट होएगा। कैसा होएगा, टर्मिनेट होएगा। अगला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट 11/21 को देखो, उसके फैक्टर में 21 के फैक्टर देखो 3 इंटू 7। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। यहाँ पर आप देखो, आप Q को ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, लेकिन अगर इनके साथ में कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स आ जाए दूसरे, ठीक है ना, जो कैंसिल नहीं हो, ठीक है, तो इस फॉर्म में हम Q को क्या बोलेंगे, Q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म में नहीं है Q, P/Q में Q इस फॉर्म में नहीं है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होएगा वो कैसे होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होएगा और रिपीटिंग होएगा, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट पर आपके एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिपेंड करता है। 1.4 का देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 10 पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स हम यहाँ देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट 13/3125। मैंने 3125 के देखो प्राइम फैक्टर कर लिए, 5 की टेबल से डिवीजन है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो मैंने इसको लिख दिया 5 की पावर 5 नीचे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, यहाँ जो नीचे Q आ रहा है, क्योंकि P/Q फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, P/Q फॉर्म है। और P/Q फॉर्म के अकॉर्डिंग जो Q है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में आ रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ 5 ही है, 2 तो है ही नहीं। तो सिर्फ 5 की फॉर्म होने पर या सिर्फ 2 की फॉर्म होने पर भी आप इसी फॉर्मेट में Q को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन होएगा वो कैसा होएगा, टर्मिनेट होएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो 17/8, 8 का मतलब है 2 की पावर 3। अब सिर्फ यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है, तो आप यहाँ भी बोल सकते हो कि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्म में है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट। देखो इसका थर्ड पार्ट देखो 64/455। मैंने 455 के प्राइम फैक्टर कर लिए, तो क्या क्या आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। ये देखो 5 इंटू 7 इंटू 13। अब जो Q है, अब ध्यान से देखो, अब जो Q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में नहीं है, तो हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब देखो फोर्थ पार्ट देखो इसका 15/1600। अगर ये दोनों नंबर, ये जो नंबर अगर किसी नंबर से कट रहे हो तो पहले इनको काट दो। ये देखो 5 से कट रहे थे, मैंने काट दिया 3 बार और 320 बार, और 320 के फैक्टर करे तो वो आ रहे 2 की पावर 6 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे कि Q जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बचे हुए पार्ट अपने आप कर लेना 5th to 10th। सेकंड है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमको। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स जो टर्मिनेट थे उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो छोटी सी बात समझो, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 21/10, तो मेरा आंसर कितना जाएगा, 2.1। मतलब डेसिमल लगाने के लिए नीचे मुझे क्या चाहिए, नीचे मुझे या तो 10 चाहिए, या नीचे मुझे क्या चाहिए, 100 चाहिए, मुझे 1000 चाहिए एंड एटसेट्रा, इस फॉर्म में चाहिए मुझे। 10 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए मुझे नीचे नंबर्स। यहाँ देखो अब 13/3125, मैंने 3125 के फैक्टर कर दिया था तो 5 की पावर 5 आया। अब मुझे ध्यान से देखो, जब मैं नीचे बोल रहा हूँ कि मुझे 10 चाहिए, 100 चाहिए और 1000 चाहिए, तो देखो 10 को देखो 2 इंटू 5, ऐसे 100 को देखो आप, 100 को क्या लिख सकते हो आप,
2 की पावर 2 मतलब 4 और 5 की पावर 2 25, 25 इंटू 400। तो इस फॉर्म में ही चाहिए आपको, 2 और 5 तो चाहिए तभी 10 बनेगा। तो यहाँ देखो 5 की पावर 5 तो है, लेकिन मेरे पास 2 नहीं था, तो मैंने क्या करा, 2 की पावर 5 से ऊपर न्यूमरेटर में इंटू कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए। अब 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर जो 5 इसका मतलब होता है 32, तो 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो ध्यान से 5 इंटू 2 और उसकी पावर मैंने कर दिया 5। ये किससे करा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने रूल पढ़ा था, अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो मल्टीप्लाई में, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर कॉमन हो जाएगी। उसी रूल से आपने 5 इंटू 2 की पावर 5 लिख दिया है। तो इसका मतलब 10 की पावर 5 और 13 इंटू 32 मैंने करा 416, तो ये डेसिमल लगा दिया पीछे से 5 नंबर के बाद। ठीक है, अब देखो इसी का सेकंड पार्ट, और रेक्टेंगल बॉक्स में पैक कर देना आंसर को। 17/8, 8 का मतलब 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 है, 5 नहीं है 10 बनाने के लिए, तो मैंने 5 की पावर 3 से ऊपर इंटू कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। 5 की पावर 3 का मतलब 125 और 17 इंटू 125 कर दिया, तो कितना आ गया 2125। और नीचे वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस अलग अलग पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नीचे बन गया 2 इंटू 5 की पावर 3, जिसको 10 की पावर 3 लिख दिया, तो पीछे से 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। अभी जो रेस्ट पार्ट से इसके आप अपने आप कर लीजिएगा सारे टर्मिनेट से। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये बता रहा है कि रेशनल है या नहीं है, ये बताओ। अगर रेशनल है तो फिर बताओ आप क्यू का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा। तो ध्यान से देखो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट देखो 43.123456789। अब डेसिमल के बाद इसको ध्यान से देखो, ये खत्म हो गया 9 पर, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेट। और जो टर्मिनेट होते हैं मैंने बताया थे रेशनल नंबर में, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है और एक ऐसा होता है नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। यहाँ देखो ये टर्मिनेट है या ये टर्मिनेट है, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो बात करते हैं कि क्यू की कौन सी फॉर्म होगी, तो क्यू की फॉर्म होगी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म। इसी का सेकंड पार्ट देखो, डेसिमल 0.120 1200 12000 1240 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखो बीच बीच में जीरो जो है ना बढ़ती जा रही है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। और हमें सिर्फ रेशनल नंबर का ही क्यू बताना है। अब ये देखो थर्ड पार्ट 43.123456789 बार का मतलब है कि 123456789 वापस से रिपीट होंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। बार लगने का मतलब है खत्म नहीं होएगा और रिपीट होएगा, तो ये भी रेशनल नंबर है। और बात करें इसकी क्यू की प्राइम फैक्टर की, इसका जो क्यू है उसका जो प्राइम फैक्टर होएगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में नहीं होगा।